दोस्तों, अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हो तो अब आप ज़रूरत पड़ने पर गूगल पे से घर बैठे पर्सनल लोन भी ले सकते हो। अब गूगल पे में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका सही तरीका क्या है, वो आज मैं बताने वाला हूँ। लेकिन इसमें अप्लाई करने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब सब यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद सभी को लोन मिलता है, क्योंकि कुछ लोगों का सिविल स्कोर कम होता है, कुछ लोगों के पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं होता। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, वो भी मैं आपको इसमें प्रोसेस करने के दौरान बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और आपसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो अब आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, गूगल पे एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नीचे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर पर्सनल लोन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके नीचे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, आप 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन यहाँ पर से ले सकते हो। नीचे जो लोन अमाउंट है वो मिनिमम 30,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच आपको यहाँ पर मिल सकती है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्हें 30,000 से भी कम की लोन अमाउंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 30,000 रुपए से ही ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की जरूरत है तो आपको क्या करना है वो भी आगे आपको बताने वाला हूँ। अब नीचे आप मंथली ईएमआई देख रहे हो, जो कि 2,000 रुपए से शुरू हो जाती है। अब ये जो ईएमआई है, आप लोन कितना ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। लोन पीरियड आप देख रहे हो, मिनिमम 6 महीने से लेकर 6 साल तक का लोन पीरियड यहाँ पर आपको मिलता है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टार्टिंग हो जाता है 9.99% पर ईयर के हिसाब से। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये मिनिमम आपको बताया गया है। जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 15%, 20%, 25-30% तक का भी हो सकता है। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपके सिविल स्कोर पर और आपके प्रोफाइल पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगने वाला है। अब आपको करना क्या है, नीचे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिखाई देंगी, आपका मोबाइल नंबर आपको दिखाई देता है। आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड पर जो नाम है वो एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा एड्रेस पिन कोड का। अब आपका जो करंट पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब एंटर पैन डिटेल, यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके पैन कार्ड पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, चूज जेंडर, आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है और फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। आप जैसे कि देख पा रहे हो, वेरीफाइंग योर डिटेल। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। दो ऑप्शन है, पहला है सैलरीड, यानी अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपकी फिक्स सैलरी है, तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में कई तरह की कैटेगरी होती है, जैसे कि अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है, दुकान है, आप वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड में सिलेक्ट कर सकते हो। या आप कहीं पर खेती करते हो, या आप ऐसा कोई काम करते हो कि जिसका पेमेंट आपको कैश में मिलता है या रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता, तो भी आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब जैसे आप एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लो, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। एंटर मंथली इनकम, आपकी इनकम कितनी आती है वो आपको यहाँ पर से टाइप करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब करंट एड्रेस का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हो तो आप नीचे चेंज एड्रेस पर आप क्लिक करके एड्रेस चेंज भी कर सकते हो। अब जैसे आप एड्रेस यहाँ पर डाल दो, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जो एड्रेस आपने यहाँ पर ऐड किया है वो आपको फिर से इस तरह से दिखाई देगा। आपको नीचे ऐड कंप्लीट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। अब एंटर पर्पस लोन वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, यानी कि आप ये लोन क्यों ले रहे हो। नीचे आप जैसे सिलेक्ट पर्पस ऑफ लोन पर क्लिक कर दोगे तो पर्सनल यूज, फैमिली सेलिब्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे एक्सेप्ट एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। आप जैसे कि देख पा रहे हो, रिवाइविंग योर एप्लीकेशन, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है वो आप चेक की जाएंगी, आपका सिविल स्कोर चेक होगा। अब यहाँ पर दो तरह की कंडीशन होगी। पहला उन लोगों के लिए जिनका लोन अप्रूव हो चुका है। अब अप्रूव होने के बाद आपको क्या करना है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। और जिन लोगों का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है उनको क्या करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जिनका लोन अप्रूव हो जाता है उनको यहाँ पर से इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर से आपको लोन अमाउंट दिखाई देगी। आपके हिसाब से आपको लोन कितना चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से एग्जाम्पल हमने एक लोन अमाउंट सिलेक्ट की है, आपको नीचे फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
फिर से कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसे आपको अलाउ कर देना है। अब जो लोन अमाउंट आपने सिलेक्ट की है वहाँ पर उसकी मंथली ईएमआई कितनी आएंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे आपका टेन्योर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना चाहते तो आपको टेन्योर थोड़ा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टेन्योर कम कर लेते हो तो आपका इंटरेस्ट कम जाता है। तो यहाँ पर से जैसे आप ये जानकारी आप यहाँ पर फिल कर दो, आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी लोन डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट दिखाई देती है। आपका टोटल अमाउंट कितना जाने वाला है, आपको प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस कितने लगेंगे, आपको इंटरेस्ट कितना देना है, ये आपको बराबर एक बार चेक कर लेना है और फिर से नीचे कंफर्म लोन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोन कंफर्म कर देते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो योर एप्लीकेशन इज अप्रूव, आपको फिर से नीचे स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से डिजी लॉकर के जरिए आपकी डिजिटल केवाईसी होंगी। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपकी जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर आपको इसके साथ लिंक करनी है, यानी जिस बैंक में आप लोन लेना चाहते हो और जिस बैंक से आपकी जो लोन ईएमआई है वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएंगी, वो बैंक डिटेल यहाँ पर आपको ऐड करनी है। आप नेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हो। अब जैसे आप अपनी बैंक डिटेल सबमिट कर देते हो, आपकी जो लोन अमाउंट है वो कुछ घंटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिन लोगों को यहाँ पर से लोन ऑफर मिल जाता है। अब जिन लोगों को लोन ऑफर नहीं मिलता उनको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, लोन नॉट अप्रूव्ड। तो अगर आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब आपका सिविल स्कोर भी कम है और आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो कुछ ऐसे लोन एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर से लोन मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। तो जैसे कि ट्रू बैलेंस पर आप अप्लाई करके देख सकते हो, मनी व्यू एप्लीकेशन है, क्रेडिट भी एप्लीकेशन है, ब्रांच एप्लीकेशन है, किस्त एप्लीकेशन है, इन पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप इसमें एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखना। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।